हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को एक तो हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था जापान पर। लिटिल बॉय उसे नाम दिया गया। और दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, खबर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, 21 अगस्त भारत बंद। आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में आरक्षण यानी सब कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का फैसला दिया था, तो उसके खिलाफ अब विरोध किया जा रहा। उत्तर प्रदेश से मायावती, चिराग और चंद्रशेखर तक इसके विरोध में उतरे और 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान भी किया है। देश के कई दलित संगठन भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई से आम आदमी को अभी नहीं मिलने वाली है राहत, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी 5% के आसपास महंगाई रहने का अनुमान जताया है। अभी शक्कर में मांग देखी जा रही, खाद्य तेलों में तेजी है, दलहन भी काफी मजबूत है, दालों में कटत बढ़त दिख रही है और चावल सामान्य भाव पर है। वैसे अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंसा का माहौल चल रहा है, इस वजह से भी भारत के कारोबार पर असर दिख सकता है और कपड़े समेत कई सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा के माहौल के मद्देनजर अब बांग्लादेश भारत के बीच व्यापार भी ठप पड़ चुका है। दोनों देशों के बीच कई आयात निर्यात में असर दिख रहा है, जैसे मसाले, जूट, प्राकृतिक रबर, खाद्य तेल, सब्जी तेल वगैरह, इन चीजों पर असर पड़ सकता है। और देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं। कई सारी पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें फंसी हुई हैं। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश का ये विरोध प्रदर्शन हिंदुओं के लिए भी बढ़ चुका है। यहाँ कई मंदिरों पर कट्टरपंथी ने तोड़फोड़ की। हिंसा के बीच 2 हिंदू पार्षदों को भी मार डाला। अब इन गंभीर हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। भारत सरकार का कहना है कि बांग्लादेश के हालातों पर हमारी नजर है। और इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भारत के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात भी की। और अजीत डोभाल ने शेख हसीना से काफी लंबी बातचीत की। बताया जा रहा है कि हिंडन एयरबेस के अंदर 2 घंटे रहे NSA, क्योंकि शेख हसीना ने अभी बांग्लादेश के अपने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी उनके PM हाउस में उनके खुद के घर में जा घुसे। फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर से वो भारत पहुंची। उन्होंने अपना देश छोड़ा और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अपने हेलीकॉप्टर से पहुंची। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तकरीबन 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। खैर, अभी वो जब भारत में आई, हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में उन्हें रखा गया। गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन पर भारत के गरुड़ कमांडो ने उनकी सुरक्षा का घेराव किया। अब ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलेगी या नहीं। तो भारत में शरण देने के लिए ही PM आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि 1975 में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी थी। तब शेख हसीना का परिवार 6 साल तक भारत में रहा था। उस वक्त भी शेख हसीना जब घर छोड़कर भागी थी, लेकिन बांग्लादेश में उनके पिता समेत 17 परिजनों को मार दिया गया था। उस वक्त भी बांग्लादेश में काफी हिंसा हुई थी 49 साल पहले, और अभी ये हिंसा एक बार फिर से रिपीट हो रही है। खबर ये भी है कि भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में रहेगी शेख हसीना। दिल्ली से जल्दी लंदन के लिए रवाना होगी। इधर अंतरिम सरकार बनने से पहले खालिदा जिया की रिहाई के आदेश भी जारी हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आना तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रात तो भारत में ही रुकी शेख हसीना, क्योंकि अभी लंदन से उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। बांग्लादेश मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात की। PM मोदी भी S जयशंकर से मिले। इधर बांग्लादेश में पुलिस को हटाकर पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि अब वहाँ सेना ही अंतरिम सरकार बनाएगी। वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि लोग PM हाउस में घुसे, लेकिन आर्मी ने रोका नहीं। बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात शुरू हो गए हैं। कई हिंदुओं ने भी पलायन शुरू किया वहां से। इधर बांग्लादेश में उग्र आंदोलन के बीच भारत में भी घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। तो बंगाल से सटी सीमा पर भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवान भी अलर्ट हो गए हैं। भारत में मेघालय राज्य ने भी बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की बदहाली का पाकिस्तान और ISI से भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक टास्क भी दिया था। पिता की हत्या, निर्वासन, देश लौटने पर प्रतिबंध से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में शेख हसीना की ये पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे भारत में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पोस्ट किया और कहा कि जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। शेख हसीना के इस मुद्दे पर अब पॉलिटिक्स से भी बयान आने लगे हैं। खैर, इस पूरे मामले की जड़ क्या है, शेख हसीना ने 15 साल की सत्ता क्यों गंवाई, इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। आरक्षण पर गलत फैसला, प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा और बंगाल के कसाई से तुलना की। यही कुछ वजह रही कि बांग्ला की आवाम भड़क गई। और भी इस मुद्दे की डिटेल जानकारी, इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो डाला, आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप कोचिंग सेंटर में होने वाली मौतों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कहा कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, जो स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और ये बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस मुद्दे पर भी
सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। चलिए खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ थी कल, और इस मौके पर बताया जा रहा है कि कश्मीरी नेताओं को नजरबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुझे हाउस अरेस्ट किया और एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत हुई है। आर्टिकल 370 हटने की 5वीं बरसी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट हुए, पत्थरबाजी भी 99% कम हुई, एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई। 5 वादे जो आज भी अधूरे पड़े हैं जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पूरे होने थे। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बेरोजगारी, आतंकवाद, विधानसभा चुनाव और उद्योग धंधे बढ़ाना। खैर, हमें उम्मीद है दोस्तों की सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ देखेगी और इन लोगों के वादों को पूरा करेगी। और एक बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने की बरसी के दिन 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट हुए। जम्मू के राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, DRDO 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा। वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया। 110 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मंजूरी मिली थी और इससे भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही डिफेंस के सेक्टर में भारत और मजबूत होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज भी देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को मिलेंगे 25 लाख, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और माता पिता को भी मिलेंगे 5 लाख रुपए। यानी राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से काफी अलग सुविधाएं देगी। कारगिल पैकेज के तहत राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए ये 3 विकल्प पेश किए हैं और इस पैकेज में ये चीजें भी शामिल होगी। इसका भी फायदा मिलेगा अग्निवीरों को। जो अग्निवीर स्थायी विकलांग हो जाएंगे उनके लिए भी ये 2 विकल्प जारी किए हैं राजस्थान सरकार ने। और शहीद अग्निवीर के परिवार को क्या मिलेगा? केंद्र सरकार अभी 1 करोड़ रुपए देती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें काफी अलग प्रावधान रखे हैं। ये देख सकते हैं आप राजस्थान सरकार के कुछ बड़े फैसले अग्निवीरों को लेकर, है ना। चलिए ओलंपिक पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया की हॉकी टीम। खिलाड़ी गुरंजट सिंह के घर पर जश्न का माहौल देखा गया। पंजाब के ये क्योंकि आखिरकार भारतीय हॉकी टीम 44 साल बाद जो फाइनल में पहुंचने उतरेगी। आज नीरज चोपड़ा पर भी नजर रहेगी। भारत का पेरिस ओलंपिक में प्रतियोगिताओं के 11वें दिन मंगलवार का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। दिन में 1:30 बजे टेबल टेनिस का मैच होगा। 1:45 बजे नीरज चोपड़ा पर नजर रहेगी देशवासियों की। फिर विनेश फोगाट और भारत वर्सेस जर्मनी के बीच सेमीफाइनल होगा। हालांकि एक दुख भरी बात है दोस्तों, चोट के निशान की वजह से निशा दहिया की जीत छीन ली गई। क्वार्टर फाइनल में आखिरी 33 सेकंड में वो हारी, तब वह 8-2 से आगे थी, फूट फूट कर रोई। खैर, निशा दहिया ने हार कर भी देशवासियों का दिल जीत लिया, क्योंकि चोट लगने के बावजूद उन्होंने मुकाबला नहीं छोड़ा और आखिरी तक लड़ती रही। ये वाकई में भारत की पहलवान नहीं बल्कि शेरनी है। वैसे भारत के लिए ओलंपिक में एक और गर्व की बात है, मनु भाकर इस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होगी। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 11 अगस्त को ये सेरेमनी होगी। अभी ओलंपिक की ये टेबल देख सकते हैं आप। भारत 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 53वें स्थान पर है। यानी खेलों के मामलों में हमें अभी और बहुत आगे जाने की जरूरत है, अगर हमें इस टेबल में ये 0 को हटाना है तो। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और अपडेट है, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का मेगा ऑक्शन अक्टूबर में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत। कांग्रेस भी बोली कि बदलाव हमें स्वीकार्य नहीं है। जेडीयू में भी उठे विरोध के स्वर। अभी 2 दिन से रिपोर्ट चल रही कि सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा और इस एक्ट में संशोधन के लिए सरकार सदन में नया बिल लाएगी। राइट, खबर के मुताबिक सरकार 7 या 8 अगस्त को संसद में वक्फ बिल ला सकती है। पहले ये राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। लेकिन अब इस बिल का विरोध करने लगी है विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी। खैर, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सरकार क्या 40 बड़े बदलाव कर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम नेता भी नाराज हैं और मुस्लिम लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने DLS न्यूज पर कंप्लीट A to Z एनालिसिस वाला वीडियो डाल दिया, ठीक है। और चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही हैं। कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। संसद सत्र के 11वें दिन जब विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, कोर्ट में जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि सहारा ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अभी सहारा ग्रुप की सभी कंपनियों से संबंधित मामलों की डिटेल जांच कर रहा है। और वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 19,650 लोगों ने रिफंड मांगा, जिनमें से 17,250 दावों का निपटारा हो चुका है। और SFIO की रिपोर्ट के बाद अब ग्रुप पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा सहारा और पर्ल से जुड़ा। और वहीं देखिए संसद में एक और मुद्दा उठाया गया कि अगर पड़ोसी ने बैंक लोन डिफॉल्ट कर दिया तो क्या आपको भी लोन नहीं मिलेगा। बात कुछ यूं है कि संसद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आक्रमण को खुद को हैरत में डाल दिया। विपक्ष के एक सांसद ने संसद में कहा कि सरकारी बैंक एक गांव में 2-3 लोगों के डिफॉल्ट होने के बाद पूरे गांव को ही लोन बांटने में इनकार कर देते हैं। तो इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक ऐसा नहीं करते हैं और अगर ऐसा कहीं हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कदम उठाएंगे। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। कुछ सरकार की नई योजनाएं, बैंक लोन माफी वगैरह को लेकर अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर देना अगर आप अपने डीएलएस भाई की मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मौसम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का मानसून ट्रेकर। हिमाचल प्रदेश में 87 सड़कें ब्लॉक हैं। मध्य प्रदेश में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक डूबे। गुजरात में भी 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में भी एक घटना हो गई। रील बनाने के दौरान झरने में उतरा युवक 150 फीट नीचे गिरा, जान चली गई। राजस्थान मैनाल की यह घटना है। और देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो बेड टच का मुख्य आरोपी था वो भी गिरफ्तार हो चुका। हालांकि वो नाबालिग निकला। 52 थानों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वो कानपुर में अपनी मौसी के घर छिपा था। वहीं केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना हुई उस पर देखिए आप, साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी और रामचरण ने दान किए 1-1 करोड़ रुपए। मोहनलाल ने भी 3 करोड़ देने का ऐलान किया है। हम सबको मिलजुल कर मदद करनी चाहिए ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के मौके पर, राइट। चलिए देश के कुछ राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल, तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में बरगी डैम के 17 गेट आज भी खुले रहे। सेल्फी लेते समय डूबे 2 युवक। शिवपुरी में नदी में फंसे 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में भारी बारिश से 9 लोगों की जान जाने की खबर है। पहाड़ टूटकर पटरी पर गिरा, बिल्डिंग धराशायी हुई। पाली, नागपुर समेत 7 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। राजस्थान में इन जिलों में आज 6 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में देखिए 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। 24 घंटों में 5 लोगों की जान गई। बिहार नालंदा में तटबंध टूटा, 12 गाँव में घुसा बाढ़ का पानी। भागलपुर में भी बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। आज भी 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी हालात काफी गंभीर चल रहे, देख सकते हैं आप। 46 लोग ऐसे गायब हो गए जिनका 112 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है। पंजाब में मानसून की गति अब थोड़ी धीमी पड़ी। बंगाल की खाड़ी में दबाव का असर दिखा। हालांकि 7 अगस्त के बाद फिर से बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, बिलासपुर में नहर टूटने से खेतों में पानी भरा और वाटरफॉल में डूबने से डिप्टी सीएम साव के भांजे की भी जान चली गई। 6 जिलों में आज भी येलो अलर्ट है छत्तीसगढ़ में। ये खबरें मैं आपको इसलिए बताता हूँ दोस्तों, ताकि आप इस बारिश के मौसम में झरने, झील, नदी, तालाब, बांध, नहरों के आसपास ना जाएं, नहाने के लिए ना जाएं। खास करके बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्कूल, घरों, थानों में पानी भरा, क्योंकि 2 दिन से कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 6 अगस्त को 17 राज्यों में बारिश का अनुमान है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 693 रुपए गिर कर 69,699 पर आया, जबकि चांदी भी 1765 रुपए फिसल कर 81,736 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और भी कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट के हालातों पर नजर डालते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में हाहाकार समझ गया। एसबीआई, टाटा मोटर्स, रिलायंस जैसे कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी धड़ाम से गिरने लगे। पिछले 9 महीनों की तेजी के बाद अब भारतीय शेयर बाजार भी टूट गया। एक्सपर्ट की क्या राय है, क्या और गिरावट का इंतजार करें या अभी खरीदारी करें, तो इसके एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिका में मंदी की आशंका से भारत का सेंसेक्स 2222 अंक गिरा। टोटल मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा घटा। जापान का स्टॉक मार्केट भी 12.5% तक टूटा। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के शेयर मार्केट में सुनामी से आ गई है। और इस शेयर मार्केट में बड़े क्रेज के पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे टोटल। इन 5 कारणों में दोस्तों, एक तो अमेरिका में मंदी का खतरा है। ईरान इजराइल का तनाव चल ही रहा, आपको बताइए। जापान का येन भी काफी संकट में है। और कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि बाजार का अधिक मूल्यांकन है, मतलब शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड है। और हाल ही में जो कुछ कंपनियों के नतीजे आए काफी कमजोर रहे, तो ये वजह की मार्केट में सेलिंग देखी गई और इतनी बड़ी गिरावट आई है एकदम से। और स्टॉक मार्केट के इन हालातों पर आनंद महिंद्रा ने भी निवेशकों को सलाह दी और कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए खेलें, क्योंकि 9 सालों बाद जो मार्केट में अभी महाखौफ दिख रहा है, मानो स्टॉक मार्केट का बबल अब फूटने लगा है। कोरोना काल के दौरान भी इतना डर नहीं था। भारत में 500 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। और इंडिया विक्स, जिसे शेयर बाजार में डर का मीटर कहा जाता है, जो बाजार में व्याप्त भय को मापता है, इसके ग्राफ में सोमवार को सबसे बड़ा उछाल देखा गया अगस्त 2015 के बाद सिंगल डे में। देख सकते हैं आप, इंडिया विक्स में 42% की तेजी देखी गई, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका में 2008 से भी बड़ी मंदी आ सकती है। ये वजह की सेंसेक्स और निफ्टी में खलबली सी मची है। खैर, इन हालातों के बीच कुछ कंपनीज के नतीजे देखिए आप। ओएनजीसी को पहली तिमाही में 9,936 करोड़ का मुनाफा हुआ। एयरटेल को पहली तिमाही में 4,160 करोड़ का मुनाफा हुआ। टाटा केमिकल्स का मुनाफा भी 68% घटकर 190 करोड़ रुपए रहा। और खबर है 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ेंगे गौतम अडानी। 2030 की शुरुआत में अपने बेटों और चचेरे भाइयों को सौंपेंगे कंपनी की कमान। वहीं इंडिगो की घरेलू उड़ान में भी अब आपको बिजनेस क्लास फैसिलिटी मिलेगी। इसकी शुरुआत करने जा रही कंपनी दिल्ली मुंबई रूट से है। और सेबी ने म्यूचुअल फंड के कुछ नियमों में भी बदलाव किया है, जिसके
के चलते गड़बड़ घोटाला करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ये नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे और एक विशल ब्लोवर सिस्टम बनाया जाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी, क्या होता है फ्रंट रनिंग और अब कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, कल हरियाली तीज के मौके पर राजस्थान राज्य में पूरे प्रदेश में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं राजस्थान जयपुर टाइगर फेस्टिवल का अवार्ड समारोह भी होगा आज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि होगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर विशिष्ट अतिथि होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश उज्जैन में 1500 लोगों ने डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक बजाया डमरू और उज्जैन में ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। भक्तों ने महाकाल के दर्शन भी किए। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। सुजुकी अपनी जिक्सर पर अभी धमाकेदार ऑफर निकाले हैं। 20,000 रुपए की डिस्काउंट के साथ आपको फ्री राइडिंग जैकेट भी मिल रहा है और 10 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है और कंपनी 100% लोन की सुविधा भी दे रही है। वहीं देखिए बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी स्पेशल एडिशन चेतक 3201 लॉन्च हुआ। फुल चार्ज करने पर 136 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने। ओला S1 प्रो और एथर से इसका मुकाबला होगा। चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से अपडेट। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को एक और बड़ी सफलता मिली। लकवा का मरीज दिमाग से कंट्रोल करेगा डिजिटल डिवाइस। देखिए कामयाबी, न्यूरालिंक की ब्रेन चिप का दूसरा ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और एलन मस्क बोले कि अब 8 मरीजों का प्रत्यारोपण करेंगे। चलिए खबर है दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर लग सकती है लंबी कतारें क्योंकि जांच सुरक्षाएं बढ़ाई जाएगी। DMRC ने यात्रियों से खास अपील भी की है कि आप थोड़ा जल्दी पहुंचे। वहीं देखिए हरियाणा गुरुग्राम में भी मेट्रो लाइन से जुड़ेगा RRTS कॉरिडोर। अलवर जाना बेहद आसान होगा। दिल्ली एम्स में अब स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होगी बल्कि संविदा पर रखे जाएंगे डॉक्टर। चिकित्सकों की कमी होगी दूर। और वहीं देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है। पशु प्रोटीन की तुलना में पौधे आधारित प्रोटीन ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। मतलब जैसे दही पनीर में जो प्रोटीन होता है ना, उसकी बजाय आप मूंगफली फल सब्जियों से जो प्रोटीन लेते हो ना, वो ज्यादा लाभदायक होता है। और बच्चों को लेकर देखिए कुछ बड़ी चौंकाने वाली खबरें। बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है गेमिंग की लत। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल जितना हो सके कम करने दें। कल ही मैंने एक रिपोर्ट भी बताई थी, दुनिया के 1/4 देशों के स्कूलों में स्मार्टफोन पर भी प्रतिबंध लग चुका है क्योंकि छात्रों का ध्यान अक्सर पढ़ाई करते हुए नोटिफिकेशन की ओर चला जाता है और इससे पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर बुरा असर पड़ता है मोबाइल फोन ज्यादा देखने से। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का ये भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि बच्चों का भविष्य कमजोर हो रहा है। बाहर खेलने की आदत में आए बदलाव से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं क्योंकि आजकल के बच्चों ने तो धूप से मानो दूरी ही बना ली है। इस वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो अपने बच्चों को थोड़ा धूप में खेलने के लिए भेजें। आउटडोर गेम्स खिलवाएं, ना कि दिन भर मोबाइल पर लगे रहें। और आजकल के बच्चों में सिगरेट की आदत भी बच्चों की बोन्स को वीक बना रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। LIC ने लॉन्च किए एक साथ 4 नए प्लान। 5 करोड़ के इंश्योरेंस के साथ आपको और भी कई फायदे मिलेंगे। कुछ प्लान में महिलाओं के लिए भी खास ऑफर निकाले हैं LIC ने। और ये 4 प्लान कौन कौन से देख सकते हैं आप इनके नाम भी। LIC युवा टर्म प्लान, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डिजी क्रेडिट लाइफ। इन प्लान को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं और इन प्लान से जुड़ा ये LIC का ऑफिशियल नोट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। नीति आयोग ने सलाह दी है कि आयात की जगह भारत में चीनी कंपनियों से अगर निवेश कराए जाए तो ये बेहतर होगा भारत की इकोनॉमी के लिए। नीति आयोग के सदस्य वीरवानी ने ये सुझाव दिया है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नाम पट्टिका। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश जारी किया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि पिछले 14 सालों में दुनिया में 3 गुना बढ़े विरोध और प्रदर्शन। भारत में भी अभी 3-4 साल पहले सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहा, आपने देखा होगा 2020 के दौरान। अभी बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा, तो इसी बीच ये रिपोर्ट सामने आ रही है। जनरल नेचर में प्रकाशित हुई है ये। चलिए अगली खबर देखिए। iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ला रहा नया अपडेट। ग्रुप चैट पर कर सकेंगे ये सारे काम। दरअसल ये नए फीचर के जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इवेंट क्रिएट कर सकेंगे, जैसे गूगल मीट वगैरह में होता ना, वैसे ही। चलिए खबर दोस्तों, बोनस शेयर पर सेबी ने बड़ा ऐलान किया। निवेशकों को इससे बड़ा फायदा होगा। मौजूदा नियम क्या है बोनस शेयरों को लेकर, और अभी सेबी इन बोनस शेयरों में ये बदलाव करने जा रही है T+2 सिस्टम वगैरह को लेकर, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, मुकेश अंबानी इसी महीने 29 अगस्त को करेंगे रिलायंस AGM की मीटिंग और इसमें कई बड़े ऐलान होंगे। कंपनी का फ्यूचर प्लान भी सबके सामने रखेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की प्रगति की सराहना की, क्योंकि आंकड़े देखिए जरा, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। मतलब भारत बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का एक्सपोर्ट करने लगा है। पीएम मोदी बोले कि साकार हो रहा मेक इन इंडिया का सपना। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर को लगा 1.19 लाख करोड़ का जैकपॉट और इससे तकरीबन 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 5 सालों में 370 हटने के बाद इतने करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव तो मिले हैं, लेकिन ये निवेश अभी तक भी इम्प्लीमेंट होने के लिए ग्राउंड लेवल पर रेडी नहीं है। चलिए खबर देखिए, 35,000 छात्रों के लिए हुंडई फाउंडेशन ने खोला खजाना, 100 स्कूलों में लगवाए RO। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये धर्म का काम किया गया। और बड़ी खबर देखिए, आप पूरी तरह बदल जाएगी आयुष्मान योजना। मिडिल क्लास लोगों को भी मुफ्त में मिलेगा इलाज, करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। अभी आयुष्मान योजना को लागू हुए 5 साल बीत चुके
चुके हैं और अब सरकार इस योजना में कुछ प्रमुख बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे कि देश के गरीब तबके के साथ साथ मिडिल क्लास और हर कैटेगरी के लोगों को फ्री इलाज मिल सके। अब देख सकते हैं इसमें सरकार क्या बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जल्दी कुछ नए बिलों का भुगतान भी होगा। और भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी एक अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, डेलोइट ने भी अब भारत का लोहा माना, कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7 से 7.2% रह सकती है देश की जीडीपी। चलिए खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। कुछ रिपोर्ट्स देखिए, जून में 8.1% रहा पूरे साल के लक्ष्य का राजकोषीय घाटा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साल 2014 से लेकर अब तक 78 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए। और वहीं आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। झारखंड सरकार की एक नई योजना देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए। ये योजना वैसे आधिकारिक तौर पर तो 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य क्या है और इस स्कीम से जुड़ी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन पॉइंट्स में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केरल के वायनाड लैंडस्लाइड की जिस शख्स ने सूचना दी उसकी भी मौत हो गई, उसकी भी बॉडी मिली है। अब तक इसमें टोटल 387 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि वायनाड में अब वापस इतने दिनों बाद स्कूल खोले गए। चलिए खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 दिन के लिए टाली गई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं है। शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत हैं। मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद है। इधर सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका भी खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई की सभी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मुंबई कार्यालय में इसकी तैयारियां भी शुरू हुई। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा। उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। मतलब एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं अब एलजी के पास ये पावर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह लेना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे 30,000 सूर्य मित्र। केंद्र सरकार का प्लान है देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने का उद्देश्य, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूपी में अब सरकार सोलर मित्र की नियुक्ति करने जा रही है, जो लोगों के घरों में सोलर प्लांट लगवाने के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आगरा के ताजमहल में घुसकर एक महिला ने मुख्य गुंबद पर फिर से भगवा लहराया। सावन सोमवार पर गंगा जल भी चढ़ाया। सीआईएसएफ ने दौड़ाकर पकड़ा उसको। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अब ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब पर्यटकों को 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा। गंगा जल चढ़ाने के बाद सख्तियां और ज्यादा पाबंद कर दी है। इससे पहले भी आपको पता होगा, 2 युवकों ने ताजमहल में मकबरे पर गंगा जल चढ़ाया था, ओम का स्टिकर वगैरह चिपकाया था, क्योंकि हिंदुओं का ये दावा है कि ये तेजो महालय शिव मंदिर है। खैर इस पर कोर्ट में अभी डिस्प्यूट चल रहा है। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ खत्म हुई। ई रजिस्ट्री लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन चुका है। अभी तक ये सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में थी, लेकिन अभी आप यूपी में भी कंप्लीटली ई रजिस्ट्री करा सकते हैं। योगी सरकार की तरफ से ये नई फैसिलिटी को मंजूरी दे दी गई है ना। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए रेट बढ़ाने के संकेत। अभी पिछले महीने तो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया था। अच्छा वैसे राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में आपने देखा या नहीं? बेटी के जन्म पर मिलेगा 1 लाख का सेविंग बॉन्ड। राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। जन्म से लेकर बेटी के 21 साल होने तक 7 किस्तों में अलग अलग टुकड़ों के रूप में ये धनराशि मिलेगी। किस हिसाब से इसका पूरा डाइवर्सिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, कब कब ये धनराशि मिलेगी, है ना। राजस्थान जयपुर में देखिए एक अनोखी घटना हुई। महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सांस लेने में तकलीफ के चलते इन्हें एनआईसीयू में भर्ती किया गया। हालांकि अभी तक बच्चे स्वस्थ हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और देखिए बाड़मेर शहर से निकली कांवड़ यात्रा। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। भोलेनाथ के जयकारे भी गूंजे। छत्तीसगढ़ में भी कल सोमवार को पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। भोरम देव में मुख्यमंत्री ने खुद कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। वैसे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 100 महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी की गई। एक दलाल ने महिलाओं को चांसे में लेकर उनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट ले लिए और फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन निकाल कर फरार हो गया। ये मामला सामने आया छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का। तो माताएं बहनें ऐसे हर किसी को अपने कागजात ना दें। और वहीं देखिए खबर, छत्तीसगढ़ में बंदी रहेंगी फिलहाल स्टील प्लांट। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। 7 दिनों से 150 फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, ताले लगे हैं। बिजली वगैरह महंगी होने के चलते ये बंद कर रखे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने 27% वेतन बढ़ोतरी की भी मांग की। बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव से मुलाकात हुई और नियमितीकरण यानी रेगुलर करने समेत इनकी 18 सूत्री मांगे हैं टोटल। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब रात 12 बजे तक होटल बार खोलने की मांग की गई। बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन फिलहाल अधिकारी बोले कि समय संशोधन पर अभी विचार नहीं है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई ट्रेनों का रूट बदला। काफी ट्रेनें निरस्त भी हैं, तो यात्रा करने से पहले आप भी नया टाइम टेबल चेक कर लें। और देखिए आप श्री कृष्ण मंदिर तोड़ने के बाद अब विग्रह आगरा मस्जिद में दफनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब आगरा की जामा मस्जिद के ASI सर्वे की भी मांग की हुई। मथुरा मामले में भी सुनवाई शुरू हुई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शन पूजन करेंगे और समीक्षा बैठक भी होगी। वहीं देखिए दोस्तों
दोस्तों उत्तराखंड केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन 1401 यात्रियों को निकाला गया। उत्तराखंड में सरकार की एक और बड़ी घोषणा देखिए, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए भी 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। सीएस की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने AI मिशन की शुरुआत भी की है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की है। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 222 टॉपर्स को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलेगा। आज मंगलवार को अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मान होगा। वहीं देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। जम्मू से रवाना होगा पहला जत्था। वैसे जम्मू कश्मीर में अभी 3 दिन बादल फटने की भी चेतावनी और बाढ़ का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। चलिए हरियाणा राज्य सरकार के फैसले देखिए आप। कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, कैबिनेट में नहीं लाई गई पॉलिसी। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने को मंजूरी मिली। किसानों से आबियाना वसूली भी बंद की गई। वैसे किसानों को कल ही हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया था, मैंने आपको बताया भी था। 133 करोड़ रुपए कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा हरियाणा में किसानों का। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में ये बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब राज्य में सभी फसलों पर MSP पर खरीदारी होगी। किसानों को ये बड़े तोहफे मिले हैं। वहीं देखिए गुरुग्राम में स्वास्थ्य मंत्री ने किया SNCU का उद्घाटन। एक बार में 14 बच्चों का उपचार होगा। और महेंद्रगढ़ में हरियाणा राजस्थान पुलिस मिलकर अपराध की गतिविधियां रोकेगी। दोनों राज्यों के पुलिस थानों के व्हाट्सएप ग्रुप कॉमन बनाए गए। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में सितंबर में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी, 1 साल पहले खत्म किया था कार्यकाल। और देखिए बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा में भी मेट्रो ट्रेनें चलाने की मांग की गई। रेल मंत्री से मिली सांसद सांभवी। वही खबर है मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू हुई। अब आधार कार्ड के जरिए लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सभी सरकारी कार्यालयों में ये इस तरह की अटेंडेंस प्रणाली अनिवार्य भी होगी। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब उनका भी बनेगा राशन कार्ड। जो बाहर के श्रमिक रहते हैं वो भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपना राशन कार्ड बनवा पाएंगे, है ना। और राजस्थान में शिक्षा भूषण सम्मान पुरस्कार के नियमों में भी बदलाव किया है। अब 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इस पर खर्च किए जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक अब भामाशाह राज्य स्तर पर सम्मानित हो सकेंगे। और वहीं देखिए हरियाणा में गौशाला को गाय के लिए 600 और प्रति नंदी के लिए 800 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये भी बड़ी घोषणा की गई है, गौशाला पालकों के लिए मतलब, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए एक तो बिहार में सिपाही भर्ती एग्जाम को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि पेपर लीक की अफवाह उड़ा सकते हैं अपराधी। EOU ने अलर्ट जारी किया। और राजस्थान में देखिए 1014 असिस्टेंट इंजीनियर और 43 सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती सूचनाएं जारी हुई। आप RPSC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा रिक्रूटमेंट की ज्यादा डिटेल। वहीं राजस्थान में क्लर्क जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए भी एग्जाम सिटी स्लिप जारी हुई। एडमिट कार्ड 8 अगस्त को उपलब्ध होंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, इजराइल का कहना है कि जो हमसे टकराएगा भारी कीमत चुकाएगा। इजरायली PM नेतन्याहू बोले कि ईरान हो या हमास सभी को करारा जवाब मिलेगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर अब हमला कर सकता है हिजबुल्लाह भी। अमेरिका ने G7 देशों से बातचीत की। ईरान बोला कि किसी भी कीमत पर पलटवार तो करेंगे। अच्छा तीज त्योहार पर एक अपडेट है, कल 7 तारीख को हरियाली तीज है और 9 तारीख को नाग पंचमी रहेगी, ठीक है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कन्या और मीन राशि वालों को नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को भी तरक्की मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग आलस और लापरवाही करने से बचें। वृश्चिक राशि के लोग पैसों का सही इस्तेमाल करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आपको मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इनमें से सही ऑप्शन क्या, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।